दोस्तों, मेरा नाम फ़ज़ील है और मैं एक करियर काउंसलर हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कोर्स के बारे में, जिसको करने के बाद में आपको एक अच्छी जॉब आसानी से मिल सकती है। मैं अच्छी जॉब्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छे से अच्छी जॉब की बात कर रहा हूँ। रीज़न क्या है कि ये एक स्किल्ड बेस्ड प्रोग्राम है और बहुत ही रिसर्च करने के बाद में आपको वहाँ से मांझ करके निकाला जाता है। यानी मांझ के निकालने का मतलब है काफ़ी आपको वहाँ पर इंडस्ट्री में तजुर्बे मिलते हैं और उसके बेसिस के ऊपर आपको बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है। ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं है, 1 साल का कोर्स है और 1 साल के कोर्स के अंदर आप दुनिया की बहुत बड़ी होटल्स के अंदर आप काम कर सकते हैं। इस कोर्स का नाम है ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है कोनेस्टोगा कॉलेज, कनाडा के कॉलेज है जो ओंटारियो में स्थित है। इस कॉलेज को स्पेशली रिसर्च के ऊपर बनाया गया है, यानी कि आपको पढ़ाई के साथ में इसके ऊपर रिसर्च करने का मौका मिलेगा, दोनों चीज़ों के अंदर, थ्योरी के अंदर भी और प्रैक्टिकल के अंदर भी। जहाँ आप प्रैक्टिकल करते हैं वहाँ प्रैक्टिकल का आपको पे मिलेगा, यानी आप जितना काम करेंगे उस काम का आपको पैसा मिलता है। कि कॉलेज के साथ ही आप पढ़ाई के साथ ही आप कॉलेज के अंदर पैसा भी कमा सकते हैं, यानी आप वहाँ पर खुद की फ़ीस भी भर सकते हैं। एक अच्छा ऑप्शन है और इसको करने के बाद में आपको बहुत हाई पैकेज के ऊपर हायर किया जा सकता है दुनिया की टॉप होटल्स के अंदर। चलते हैं इस प्रोग्राम की तरफ और जानते हैं ये प्रोग्राम क्या है। इस प्रोग्राम का नाम, जैसे मैंने आपको बताया, ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है। ये कॉलेज कोनेस्टोगा के अंदर है। इसकी जो फीस है वो करीब 16,000 कैनेडियन डॉलर से लेकर के 18,000 कैनेडियन डॉलर तक है। यानी करीब अगर हम बात करें इंडियन करेंसी के अंदर तो ये आपको पड़ेगी 8 लाख से लेकर के 11 लाख के बीच के अंदर। ठीक है। और इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस होती है वो कैनेडियन डॉलर में 100 कैनेडियन डॉलर है। सो ऑलमोस्ट आपको ये करीब करीब 5 से 6 हज़ार रुपये के अंदर इसका एप्लीकेशन फ़ी आपको भरना पड़ता है। ये नॉन रिफंडेबल होती है, तो आप ये सोच समझ के भरें। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है इसके अंदर तो आपका ये 100 कैनेडियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। ठीक है। दूसरी बात ये कि इसको करने के लिए आपको कुछ क्राइटेरिया आपका होना चाहिए, यानी आपका ग्रेजुएशन मिनिमम होना चाहिए। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से आप अगर पहले से ही कुछ किए हुए हैं, यानी आपने बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा कोर्स है, क्योंकि आप आसानी से इसके अंदर बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको ज़्यादा इसमें मतलब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस कोर्स को करने के लिए आपको एक इंग्लिश का टेस्ट भी देना होगा। इंग्लिश के चारों टेस्ट यहाँ पर आप कोई सा भी दे सकते हैं, IELTS भी दे सकते हैं। मिनिमम 6 बैंड इसके अंदर आपका आना ज़रूरी है। PT आप दे सकते हैं, मिनिमम 51 का स्कोर इसमें आना ज़रूरी है। टॉयफल में 80 स्कोर आना ज़रूरी है और डुओलिंगो के अंदर आपको 105 स्कोर आना ज़रूरी है। ये आपके बैचलर्स डिग्री के प्रोग्राम के अंदर। और अगर मास्टर्स डिग्री भी आप करना चाहते हैं, क्योंकि इस कॉलेज के अंदर मास्टर्स डिग्री के भी या सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, मास्टर्स तीनों डिग्री प्रोग्राम इसमें अवेलेबल है, तो आप वो भी कर सकते हैं। मास्टर्स के लिए आपको 6.5 बैंड की ज़रूरत है, PT में 58, टॉयफल में 88 और डुओलिंगो में 115 का स्कोर आना ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारा टेस्ट के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम ये जान लेते हैं कि इसके अंदर आपको क्या क्या सीखने को मिल सकता है। तो इसमें आपको मिल सकता है सीखने को मार्केटिंग कम्युनिकेशन फॉर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, मार्केटिंग वर्किंग इन द इंटरनेशनल टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी बिजनेस एनवायरनमेंट, एनालाइजिंग टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी बिजनेस यूजिंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, रिसर्चिंग टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशंस। तो ये कुछ मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया है। इससे ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, लेकिन नॉर्मली आपको इन पे फोकस करना होगा। अब हम जान लेते हैं कि आपका जो एम्प्लॉयमेंट एरिया होगा वो कौन सा होगा, यानी आपको कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है। तो ये जॉब मिल सकती है आपको एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, यानी आपको ये कोर्स करने के बाद में आप कोई भी छोटे मोटे इंस्टीट्यूशंस के अंदर आपको आराम से आपको अच्छी सैलरी के ऊपर आपको एज ए टीचर वहाँ पर रख लिया जा सकता है, या फिर आपको एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में भी आपको रखा जा सकता है। तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस आपके लिए एक इसके अच्छी अपॉर्चुनिटी हैं। होटल्स तो आपकी है ही, इसके अलावा आपके रेस्टोरेंट हैं। रेस्टोरेंट के अंदर काफ़ी लंबी चेन होती है, वो बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जिनके पूरे वर्ल्ड के अंदर रेस्टोरेंट हैं, तो आप उनके अंदर काम कर सकते हैं। उनके अंदर अच्छी पोजीशन पे जा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी जा सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको जो टूरिज्म कंपनीज होती हैं, होटल का एक डिपार्टमेंट होता है जो टूरिज्म पूरा हैंडल करता है, उसके अंदर आपको जॉब मिल सकती है अच्छे पैकेज के ऊपर, क्योंकि ये भी आपका एक सब्जेक्ट होता है और इसके ऊपर भी आपको प्रैक्टिकली बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एयरलाइंस एक अच्छे पैकेज आपको प्रोवाइड करती हैं, एयरलाइंस के अंदर भी हॉस्पिटैलिटी ही होती है।
और इसके अलावा आपको जो क्रूज़ होते हैं, यानी जो शिप आप देखते हो पानी के अंदर, बहुत अच्छे-अच्छे होटल्स होती हैं जो पानी के अंदर चलती हैं, तो वो शिप क्रूज़ कहलाते हैं, उनके अंदर आपको काम करने का मौका मिलेगा। इसके अंदर आपको बहुत अच्छे पैकेज मिल सकते हैं, क्रूज़ हमेशा आपको अच्छे पैकेज के ऊपर हायर करते हैं। इसके अलावा रिज़ॉर्ट्स भी एक अच्छा ऑप्शन है। बहुत ही बड़ी होटल्स के ग्रुप हैं जो अपने रिज़ॉर्ट्स भी चलाते हैं, जो मतलब बहुत से जो आप कह सकते हो कि लोग हैं जो पीसफुल एरिया पसंद करते हैं और वहाँ पर कुछ टाइम बिताना पसंद करते हैं। रिजॉर्ट्स ऐसे ही एरिया में खुले होते हैं और उनका मैनेजमेंट, उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखने का सारा मौका आपको इस कोर्स के बाद में मिल सकता है। अच्छे पैकेज के ऊपर हायरिंग कर सकते हैं आपको ये। और अब भी हम बात कर लेते हैं कि आपके इसके अंदर जॉब के जो आपका जो प्रोफाइल होगा वो क्या हो सकता है। तो इसमें एसोसिएट मार्केट मैनेजर हो सकता है, गेस्ट रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हो सकता है, स्टोर मैनेजर हो सकता है, ऑफिस मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटर हो सकता है, गेस्ट रिलेशनशिप ऑफिसर हो सकता है, कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट्स एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, बिजनेस सपोर्ट एसोसिएट हो सकते हैं और टीचिंग। ये आपके स्टार्टिंग के अंदर एज ए फ्रेशर आप यहाँ पर इन पोजीशन पे काम कर सकते हो। लेटर आप उसके अंदर मैनेजिंग लेवल और फिर एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ऊपर आप जा सकते हो। इसमें आपको ख़ास तौर से जो काम करने का मौका मिलता है वो 4 तरह के एरिया में काम करने का मौका मिलता है। फ्रंट ऑफिस के ऊपर, बैक ऑफिस के अंदर, इसके अलावा आपको हाउस कीपिंग का पूरा मैनेजमेंट देखना मिल सकता है। इसके अलावा परचेजिंग डिपार्टमेंट आपको पूरा देखने को मिल सकता है। तो ये 4-5 डिपार्टमेंट है होटल के, जो कोर डिपार्टमेंट होते हैं, जो किसी भी होटल के अंदर आपको यहाँ पर काम करने का मौका मिल सकता है। तो इस कॉलेज के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम चलाता है और ये कॉलेज के अंदर करीब 12,000 से ज़्यादा स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं। 8,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जो है आपके यूएस और कनाडा से ही हैं और 4,000 स्टूडेंट जो हैं करीब ग्लोबली हैं। तो आपको नए लोगों के साथ काम करने का, सीखने का मौका मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक बार देखें। कोनेस्टोगा कॉलेज, आपको मैंने नीचे लिंक दिया है, इसकी वेबसाइट दी है, आप उसको देख सकते हैं। और अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो इसका पूरा प्रोसीजर आप इसकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप उसको पढ़ सकते हैं। और इसके अंदर 3 टर्म हैं, अब 3 इंटेक हैं, सॉरी 3 इंटेक, मतलब जनवरी इंटेक है, मई इंटेक है और सितंबर इंटेक है। तो जो भी इंटेक आपको नियर बाई लगता है आप उसमें ले सकते हैं। नियर बाई से मतलब मैं अगर आपको कहूँ तो कम से कम 6 महीने का गैप रही है, क्योंकि कनाडा से, यहाँ से इंडिया से अगर आप कनाडा जाते हैं या आपको नियर बाई कंट्रीज नेपाल, बांग्लादेश, तो कम से कम 4 महीने का टाइम आपको लग सकता है पूरे प्रोसीजर कंप्लीट होते होते। तो करीब 6 महीने का गैप लेके चलें। अभी अगर जैसे हम बात करें, नवंबर चल रहा है, तो अगर आप नेक्स्ट ईयर 2023 के अंदर अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको ये मई इंटेक के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर आपको अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही, अगर आपको पेड काउंसलिंग लेनी है या फिर आपको मेरी काउंसलिंग में कुछ आपको लगता है कि मैं आपको दे सकता हूं, तो आप नीचे दिए गए नंबर के ऊपर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ए से लेकर के जेड तक सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और आपके पूरी प्रोसीजर में कंप्लीट मैं आपको हेल्प करूँगा। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसके अंदर कौन कौन सी होटल्स हैं जो आपको जॉब दे सकती हैं, तो मैं उसके ऊपर भी आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे डेल्टा होटल है, कनाडा के अंदर डेल्टा होटल है, ये आपको काफ़ी अच्छा मतलब पोजीशन के ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि ये लोग काफ़ी अच्छी हायरिंग ऑलमोस्ट करते रहते हैं। और स्पेशली अगर आप कनाडा से पढ़ाई की हैं तो ये आपको अच्छी पोजीशन पर ही हायर करते हैं। इसके अलावा फेयरमाउंट है, इसकी एक लंबी चौड़ी बेल्ट है, पूरी दुनिया के अंदर इसकी होटल्स हैं, आप फेयरमाउंट के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। फोर सीजन्स का आपने भी नाम सुना होगा, इसकी भी पूरी दुनिया में होटल हैं। JW की आपकी JW मैरियट के आपको होटल्स पूरी दुनिया के अंदर हैं, आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। हिल्टन बहुत फेमस ग्रुप है, पूरी दुनिया में इसकी होटल्स हैं अच्छी, और लग्जरी होटल्स इसकी हैं अच्छी, स्पेशली खास तौर से इसकी जो डेवलप कंट्रीज़ के अंदर इसकी बड़ी बड़ी चैन है, तो आप हिल्टन ट्राई कर सकते हैं। पैन पैसिफिक वैंकूवर एक बहुत बड़ी होटल है कनाडा के अंदर, आप वहाँ ट्राई कर सकते हैं। नियाग्रा फॉल्स बहुत फेमस होटल है, वहाँ आप ट्राई कर सकते हैं। फोस हार्बर, ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है रिजॉर्ट्स का, आप यहाँ ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। रोजवुड होटल्स, ये भी एक चेन है बहुत बड़ी रिजॉर्ट्स की और रेस्टोरेंट की, आप इसके अंदर भी ट्राई कर सकते हैं। ट्रम्प इंटरनेशनल होटल्स, ये बहुत फेमस होटल्स हैं, पूरी दुनिया में इनकी चेन है, आप यहाँ पर भी इनको ट्राई कर सकते हैं। अगर आप इंडिया में ट्राई करना चाहते हैं वहाँ से आने के बाद में, तो आप वेदांता के अंदर ट्राई कर सकते हैं, ताज ग्रुप के अंदर आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा ओबेरॉय के अंदर आप ट्राई कर सकते हैं, ट्राइटन के अंदर आप ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसी बड़ी सारी होटल्स की चेन है यहाँ पर इंडिया के अंदर भी, जो आपको अच्छे पैकेज के ऊपर हायर कर सकती है। ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप नीचे कमेंट की कर लिखें, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बना करके दूंगा। और अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मेरी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये जा सके और उनको इसका फ़ायदा मिल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।